गाइस भारत करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया खर्च करके चीनी बॉर्डर पर एक न्यू हाईटेक हाईवे, एक हाईटेक एक्सप्रेसवे को बना रहा है। क्यों बना रहा है, कहां पर बना रहा है? 40,000 करोड़ रुपया, ये काफी बड़ा अमाउंट है। करीब करीब 1800 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को क्यों बनाया जा रहा है, आइए डिटेल में बात करते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इस वाले हाईवे को समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर बनाया जा रहा है, आखिर भारत का पूरा मास्टर प्लान क्या है। नमस्कार एंड वेलकम टू न्यू इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस अपने प्यारे भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित अरुणाचल प्रदेश, जिसको कि उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश अपनी विशाल जल विद्युत क्षमता के साथ जानी जाती है। आज के टाइम में अरुणाचल प्रदेश जल विद्युत राजधानी के रूप में भी उभर रहा है, क्योंकि चीन अपने इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने वाला है। ऐसी कंडीशन में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि तिब्बत से होकर के अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, इन जगहों पर कई सारे डैम, कई सारे एक्सप्रेसवे हाईवे बनाने की जरूरत है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के कई सारे हिस्सों को चीन अपना बताता है। ऐसी कंडीशन में भारत को डैम के साथ साथ एक्सप्रेसवे हाईवे बनाने की जरूरत है, ताकि इन द फ्यूचर किसी प्रकार की कोई भी वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो भारत तैयार रहे। यही कारण है कि भारत इस रीजन में करीब करीब 1800 किलोमीटर लंबे हाईवे को बना रहा है। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि भारत अरुणाचल प्रदेश में फ्रंटियर हाईवे को तैयार कर रहा है। इस हाईवे से न सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अर्थात न सिर्फ LAC के पास कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि अरुणाचल प्रदेश की एक घाटी से दूसरे घाटी में जाना भी आसान हो जाएगा। स्थानीय लोगों को भी इसका काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। फ्रंटियर हाईवे भारत, तिब्बत, चीन, म्यांमार बॉर्डर के पास बनाया जा रहा है। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि यह रोड प्रोजेक्ट कई जगहों पर LAC से 20 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। यह हाईवे बोमडिला से शुरू होगा और नफरा, होरी और मोनीगोंग से होते हुए भारत म्यांमार सीमा के पास विजयनगर में जाकर के खत्म होगा। करीब करीब ये 1600 से ज्यादा गांवों को कवर करेगा। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे को नेशनल हाईवे 913 भी कहा जाता है। इस हाईवे के पूरा होने के बाद भारत की फौज को LAC पर जल्दी पहुंचने और रसद के साथ साथ जितने भी मिलिट्री की चीजें हैं उनको हमें LAC के पास पहुंचाने में मदद मिलेगी। फ्रंटियर हाईवे करीब करीब 1800 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसमें से करीब 600 किलोमीटर का काम BRO अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा, उसमें टोटल 8 घाटियां हैं। इसमें से 4 घाटियां लोहित वैली, दाऊ वैली, दलाई वैली और दिबांग वैली, ये ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में आता है। पूरे अरुणाचल प्रदेश में एक वैली से दूसरे वैली जाने में पहले एक वैली से नीचे की प्लेन एरिया में वापस आना होता है और फिर दूसरी वैली में जाना होता है, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। इंटर वैली कनेक्टिविटी के लिए ट्रांस फ्रंटियर हाईवे पर काम हो रहा है। हाईवे से घाटियां कनेक्ट होने से स्थानीय लोगों को तो फायदा होगा ही होगा, इसके साथ साथ हमारे सेनाओं को भी फायदा होगा। LAC पर अपनी मजबूत पकड़ बरकरार होगी और किसी भी प्रकार की जंग की स्थिति में तेजी से सैनिकों और सैन्य साजो सामान को वहां तैनात करने में दिक्कत नहीं होगी। तो कनेक्टिविटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर वाले इलाकों में रहने वाले लोगों का विकास होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा विकास होना चाहिए। जितना ज्यादा विकास होगा उतना ज्यादा उनको फायदा होगा, वो स्ट्रांग होंगे और वो देश से जुड़े रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश सामरिक रूप से इसलिए बेहद अहम है क्योंकि चीन हमेशा इस पर अपना दावा जताता है। अभी हाल ही में 2 साल पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों के अपने हिसाब से नाम भी रख दिए थे कि हमारा पार्ट है। इसके अलावा चीन अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश के कई सारे हिस्सों को अपना बताता है, जिसके बाद भारत के द्वारा कड़ी विरोध की जाती है। इस इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। अभी LAC पर फॉरवर्ड एरिया में भारतीय सेना, उनकी कुछ पोस्ट ऐसी है जहां आने जाने के लिए ट्रैक रास्ता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हवाई मार्ग से जाया जाता है। इस तरह के पोस्ट को एयर मेंटेड पोस्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ सैनिक और सैनिकों की जरूरत का सारा सामान पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पिछले 5 साल में करीब 30 से 35 किलोमीटर के ट्रैक को पूरा किया गया है और कुछ ट्रैक पर काम चल रहा है। साथ ही करीब 1 दर्जन नए ट्रैक भी प्लान किए गए हैं। चीन की सीमा से लगे भारतीय राज्यों के विकास पर केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है। अगर सीमा पर चीन को जवाब देना है तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे क्षेत्रों का विकास करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी हाल ही में सोमवार को अरुणाचल प्रदेश पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की नींव रखी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने त्रिपुरा में माता त्रिपुरा सुंदर शक्ति के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने दोनों राज्यों को करीब करीब 5100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का तोहफा दिया।
अरुणाचल प्रदेश का विकास करने के लिए करीब करीब 3,700 करोड़ रुपए की लागत वाली जल विद्युत परियोजना, एक है आपका 240 मेगावाट का और एक है 186 वाट का, इन दोनों का नींव रखा गया। ये दोनों प्रोजेक्ट सियाम सब बेसिन में विकसित होंगे। इस वाले प्रोजेक्ट से न केवल अरुणाचल प्रदेश के विशाल जल विद्युत संसाधनों का लाभ मिलेगा, बल्कि सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अपने बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोगों का हर प्रकार से विकास करना होगा। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के इस वाले इलाके में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने करीब करीब तवांग में एक स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर का भी नींव रखा गया है, जो कि 9,820 फीट की ऊंचाई पर है। जी हाँ गाइस, पहली बार भारत इतना ऊंचाई पर स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर का स्थापना कर रहा है, जहाँ पर इस वाले कन्वेंशन में सेंटर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करेगा, सांस्कृतिक फेस्टिवल और प्रदर्शनियों को केंद्र के रूप में विकसित करेगा। यह कदम चीन के दबावों के बावजूद क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और विकास को मजबूत करने का अहम हिस्सा है। करीब करीब 1300 करोड़ रुपए की लागत से इस वाले प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। यहाँ पर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, अग्नि सुरक्षा, कार्यशील महिलाओं के लिए हॉस्पिटल, इस तरह की चीजें शामिल है, जिससे कि यहाँ के लोगों की आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगी, उनके जीवन गुणवत्ता में सुधार आएगा, क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी, सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने का ये महत्वपूर्ण कदम होगा। तो भारत न केवल एक्सप्रेसवे हाईवे बल्कि इनके साथ साथ इन रीजन में रहने वाले लोगों के लिए और भी कई चीजों पर हम काम कर रहे हैं। साथियों, जब नेक नियत से काम होता है, जब प्रयासों में ईमानदारी होती है, तो उसके नतीजे भी दिखते हैं। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट देश के विकास की ड्राइविंग फोर्स बन रहा है और बहुत बड़ा फोकस यहां सुशासन पर है, गुड गवर्नेंस पर है। हमारी सरकार के लिए नागरिकों के हितों से बड़ा कुछ भी नहीं। स्पेशली ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये भूटान ट्राई जंक्शन से शुरू होकर के म्यांमार से लैंडलॉक भारतीय विलेज विजयनगर तक जाएगी। म्यांमार के साथ भारत का संबंध काफी अच्छा है। हम लोग कोलकाता से बैंकॉक के बीच में एक इंटरनेशनल हाईवे को बना रहे हैं, जो कि म्यांमार से होकर गुजरेगा। अगर चीन के साथ हमारा संबंध अच्छा रहा तो इस वाले एक्सप्रेसवे हाईवे का और भी ज्यादा फायदा होगा। इससे हम चीन के साथ व्यापार कर पाएंगे। हर कंडीशन में विकास से हमें फायदा ही होगा। अगर वॉर होगा तो उसमें भी हमें फायदा होगा। इससे हमारे जवानों को कनेक्टिविटी मिलेगी और अगर सब कुछ सही रहता है, फ्यूचर में हम लोग का संबंध अच्छा होता है, जैसा कि अभी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, और हम लोग में अगर व्यापार होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर को रोड के माध्यम से हम लोग बिजनेस और व्यापार कर पाएंगे, जिससे कि हमें समुद्री मार्ग से उतना व्यापार नहीं करना पड़ेगा। बीआरओ के द्वारा करीब करीब 531 किलोमीटर की सड़क बनाने का काम 2022 में शुरू किया गया था। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के आने के बाद इस रीजन में करीब करीब 3 हाईवे हो गए। इन तीनों को जोड़ने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी योजना बनाई गई है। टोटल 6 वर्टिकल और डायगोनल इंटर कॉरिडोर हाईवे को बनाया जाएगा और ये जो 6 न्यू हाईवे होगा, इसकी लंबाई 1048 किलोमीटर होगी और इस पर अलग से करीब करीब 15,700 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। इन 6 हाईवे से बॉर्डर इलाकों तक पहुंचना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ का रोड और ये जो फ्रंटियर रोड है, इसके अलावा ये जो 6 न्यू हाईवे है जिनकी लंबाई 1048 किलोमीटर हो रही है, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो टोटल करीब करीब 2,500 किलोमीटर का हाईवे होगा, जिनका कॉस्ट करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए के पार है। बाकी भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अरुणाचल प्रदेश में इतने सारे प्रोजेक्ट, एक्सप्रेसवे हाईवे, हाइड्रो पावर प्लांट, कई सारे प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आप ऐसे ही न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।